हरि ओम श्री ओम श्री ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ षड्विंशो अध्याय। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री कपिल भगवान कहते हैं, माताजी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उसका ज्ञान में तुम्हें आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त त्रिगुणात्मिक वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सात्विक गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उस आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपने कर्मों को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तव्यत्वाभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु का बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठा देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर जो भी प्रतिष्ठित हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति कहने लगीं, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इनके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री हरि भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य कर्म कारण रूप हैं तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय हैं, उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्व के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। रस, गंध, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में ही एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता, अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सद्गुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीवों को निरंतर भय लगा रहता है। मुनिपुत्र, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान भी काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे ही भगवान 25वें हैं।
जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में विक्षिप्त रूप वीर स्थापित किया, तो उसमें तेजोमय महत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षोपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महातत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुण में स्वच्छ ज्ञान और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्व है और उसी को वास्तव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वेद रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेदों से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और महा 5 भूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कृतत्व, इंद्रियत्व रूप से कारणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा तत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकारों में वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों की से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मन तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता और अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। योगी जन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार से सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धित्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रिया भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उसमें शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश और शब्द का ज्ञान करने वाली श्रोतेंद्रियां उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओटे में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत से यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्तिकार रूप लक्षण हैं। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसमें वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वगति इंद्रियां अर्थात त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता तथा वायु सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृष्णादि को इकट्ठा कर देना, शरबत पहुँचना, गंधादि युक्त द्रव्यों को घ्राणित इंद्रियों के पास तथा शब्दों को श्रोत इंद्रियों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु वृत्ति के लक्षण हैं। तदंतर
देव की प्रेरणा से स्पर्श मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तदंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ, उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार प्रकार परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूपभूत होना, ये सब रूप तंत्र मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उसकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रियां अर्थात जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी को पिंडाकार बना देना, तप्त करना, जीवित करना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृत करना, ताप की निवृत्ति करना, कूप आदि में से निकाल कर लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस रूप जल के विकृत होने पर उसमें गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रियां प्रकट हुईं। गंध एक ही है तथा भी परस्पर मिले हुए द्रव्य भावों को न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार के हो जाते हैं। प्रतिमादित रूप से ब्रह्मा की साकार भगवान का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय है, वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगतेंद्रिय है, तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है, जल का विशेष गुण जिसका विषय है वह रसेंद्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उसके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर न मिल सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण काल अदष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्रीहरि के स्वरूप 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, आकाश, अहंकार और महत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्री और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथने प्रकट किए, उससे प्राण सहित घ्राणेन्द्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उसके चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अंतरतः उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए और उनकी इंद्रियां श्रोत और उनके अभिमानी
दिग्देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछें, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उसके बाद तत्वों की अभिमानी औषधियाँ, अन्न आदि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, इससे वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमान आपोदेव उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमान लोगों की भयभीत करने वाली मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रियों का अभिमान इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उससे गति अर्थात गति की प्रक्रिया और फिर पादेंद्रियों का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इस प्रकार विराट पुरुष के नाड़ी प्रकट हुई और उससे रुधिर उत्पन्न हुआ और उसमें नदियाँ हुई। फिर उधर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उधर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ और हृदय से मन का प्रकाट हुआ। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी देवता क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञों के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रम से फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेंद्रियों के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेंद्रियों सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोम सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वेद के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, तो फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस आत्मज्ञान स्वरूप क्षेत्र को हम इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता तृतीय स्कंधे विशोध्याये ततः। हरि जी कहते हैं कि जो लोग धर्म के कार्य में अथवा धर्म के प्रचार प्रसार में अथवा धर्म के कार्य में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। जो लोग धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करते हैं, मैं उनके कल्याण के लिए हमेशा अपना सहयोग करता हूँ। हमारा यह प्रयास इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा, उसमें मदद प्राप्त होगी। भक्तों,
अगर आपको लगता है प्रयास धर्म के प्रचार प्रसार में सार्थक कदम है तो भक्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे धर्म का प्रचार अविरल रूप से आगे बढ़ता रहे। भक्तों इसी कामना के साथ धन्यवाद। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।